हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स का टीचर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो रही होगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है 12th फिजिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, आज हम इसमें लेके आए हैं एग्जाम्पल नंबर 1.3 फ्रॉम NCERT। ठीक है, NCERT की ये प्रॉब्लम है जिसको हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या इसकी स्टेटमेंट है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। दिस इज द क्वेश्चन दोस्तों। सुनने में तो काफी इजी लग रहा है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। पॉजिटिव मतलब दोस्तों प्रोटॉन और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कप ऑफ वाटर है हमारे पास, यू कैन सी, और इसके अंदर वाटर फिल है। ठीक है, देयर आर सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम सबसे पहले देखो दोस्तों, ये हमें मानना पड़ेगा कि हमने कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो एक कप ऑफ वाटर जो नॉर्मली होता है, जो उसका स्टैंडर्ड साइज होता है, तो उसमें नॉर्मली 250 ग्राम के आसपास वाटर आता है। ठीक है, 250 ग्राम के आसपास पानी होता है। तो हमने एक अमाउंट डिसाइड करना है, इसमें हमने वो अमाउंट डिसाइड कर लिया 250। तो 250 ग्राम के हिसाब से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस प्रॉब्लम को हम प्रोसीड कैसे करें। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगेन सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू बी यूज इन दिस प्रॉब्लम। फॉर्मूला क्या कहता है, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम नंबर ऑफ जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, नंबर ऑफ चार्जेस इनटू में एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या फिल है, इसके अंदर वाटर फिल है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है, H2O के बराबर होता है। ठीक है, H2O के बराबर होता है। H2O का मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ध्यान से समझना, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब मैं आपको कहता हूं कि जो ये H2O है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ये आप कैसे बता सकते हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री की नॉलेज आपको लगानी पड़ेगी। देखो 2 हाइड्रोजन, देखो मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है H2O के अंदर, और 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्यों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ये तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और 8 ही प्रोटॉन हो गए। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 यानी कि 10, और टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, टोटल प्रोटॉन हो गए 10। तो इसका मतलब एक H2O के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो क्या हम इस फॉर्मूले, अभी सॉल्यूशन हमारा आ गया, सॉल्यूशन को ऐसे प्रोसीड कर दें। अगर हमें क्योंकि हमें निकालना दोनों का ही है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दे दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हम सबसे पहले नेगेटिव को पकड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं। तो 10, क्योंकि 10 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनटू में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 10 टू द पावर -19। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। प्रोटॉन का भी सेम यही होगा, प्रोटॉन का भी सेम यही होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो कितना हो गया, 1.6 10 टू द पावर -18 कूलम। ठीक है, क्या यही आपका आंसर है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्या यही आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। नहीं, थोड़ी सी यहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। वो मिस्टेक मैं आपको बताता हूं क्या है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो आपने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, आपका आंसर यही है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का भी यही होगा आंसर। ठीक है, लेकिन आपने जो ये चार्ज निकाला है ना दोस्तों, ये एक H2O मॉलिक्यूल का निकाला है। दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल। दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल। योर आंसर इज करेक्ट। बट क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि इस कप ऑफ वाटर के अंदर क्या एक ही H2O है, क्या केवल एक ही मॉलिक्यूल है H2O का 250 ग्राम के अंदर? नहीं, यही यहां पर मिस्टेक है कि इसके अंदर देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यू नो, अगेन रिपीट, देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
वो मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप 250 ग्राम के अंदर मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और फिर आप इस आंसर को उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। गॉट इट? समझ में आई बात आपको? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्रोसीड द प्रॉब्लम नाउ। ये लाइन आपको समझ में आ गई? मास ऑफ द वाटर 250 ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर H2O 18 ग्राम के बराबर होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला याद करो, मोलिकुलर फॉर्मूला आप की केमिस्ट्री वाले टीचर ने निकलवाया होगा, ये तो 9th क्लास में निकाल लेते हैं हम। H2O तो आपका क्या है, ये आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे मास नंबर। ठीक है, मास नंबर, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? 16 होता है, 18 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। और हमें ये पता है कि 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा केमिस्ट्री में। 6.023 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है कि हमारे पास जो है एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझो, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपको यहां पे क्या, हमारे यहां पर पास कितना है? 18 ग्राम, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर है? 18 ग्राम के अंदर। और 1 मोल किसके बराबर होता है? इस संख्या के बराबर भी होता है। तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, दोनों को मैं बराबर रख दूं। ठीक है, तो मैंने बराबर रख दिया। देखो यहाँ पर 18 ग्राम किसके बराबर हो गया? एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो गया। ठीक है, अब 1 ग्राम हमें निकालना है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम निकालने के लिए 18 से आप डिवाइड कर दो, 18 नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा 1 ग्राम। लेकिन हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास है 250 ग्राम। तो 250 से क्या कर दूंगा मैं? मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 250 से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, बोथ साइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉलिक्यूल्स यानी कि 250 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं टिल द एंड, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखाई है क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन, दिस इज द पार्ट दैट यू कैन डू योरसेल्फ। आप अपने तरीके से कर सकते हैं। 83.61 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, मतलब 250 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों। 250 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। बस आपका आंसर आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? अब इसी मॉलिक्यूल्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, Q इज इक्वल टू NE। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये 10 है। इलेक्ट्रॉन के केस के लिए निकाल रहा हूं मैं। 10 इंटू में 1.6 10 to the power -19। देखो ये वाला पार्ट तो सेम है ना आपका, ये वाला पार्ट तो आपका सेम है यहाँ पे। ठीक है, दिस वाला पार्ट इज सेम। ओके, और ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। बस यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, जो की पॉइंट है, वो यही है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे सबसे पहले 250 ग्राम्स के अंदर, और फिर यू विल गेट योर आंसर 1.34 10 to the power 7 कूलम। दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के केस में भी सेम यही आंसर होगा। प्रोटॉन के केस में भी सेम यही आंसर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स H2O के अंदर होता है। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन है? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो हमने नेगेटिव का निकाल लिया है, पॉजिटिव का भी इतना ही होगा। दैट इज योर आंसर। ओके, समझ में आई बात आपको? यू कैन टेक स्नैपशॉट, और NCERT में भी प्रॉब्लम नंबर 1.3 है, ये आप देख सकते हो वहां पे भी, और वहां से भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जो वीडियो है बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।